तो देखिए कल जो है हमने भारतीय गणना प्रणाली में अंकों से शब्दों में लिखना जो है सीख रहे थे, और हमने जो है कल 10,000 तक की संख्याओं को जो है लिखना सीख लिया था। ठीक है, आज जो है हम लाख और 10 लाख वाले संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये जो है समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाख और 10 लाख वाले संख्याओं को कैसे शब्दों से कैसे अंकों से शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये इकाई है, दहाई है और सैकड़ा, इन तीनों को हम साथ में लिखते हैं। 1000 और 10,000 इन दोनों को साथ में लिखेंगे। लाख और 10 लाख इन दोनों को भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को साथ में और इन तीनों को जो है साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मान चलिए जैसे कि कोई संख्या है, इकाई के स्थान पर है 4, 3, 1, 8, 9। देखिए अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है, तो देखिए ये जो लाख है इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिखा हुआ है 6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये लाख के स्थान पे क्या है, 6 है, तो इसे हम लिखेंगे 6 लाख। ठीक है, अब देखिए जो 1000 है, 1000 में क्या है, एक आपका 10,000 है और एक आपका 1000 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को साथ में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को साथ में पढ़ने पर क्या होगा, ये होगा 48। ठीक है, क्या होगा, 48। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 48, और किस में है, ये जो है 1000 वाले स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 48,000। अब देखिए ये जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, 1 है, तो ये होगा 100। ठीक है, और इकाई और दहाई में क्या है, इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। तो इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 34, तो ये हो जाएगा 34। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 6,48,134। ये सबको समझ में आ गया। ये लाख के स्थान पर इसलिए क्या हो गया, लाख, तो हो गया 6 लाख। 1000 वाले स्थान पर क्या है, 48, तो हो गया 48,000। सैकड़ा के स्थान पर है 1, तो हो गया 100 और 34। अब समझिए जैसे कि अगर यहाँ हो जाए आपका इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 लाख है इसके स्थान पर क्या है, 1 है, लाख के स्थान पर 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब लाख और 10 लाख दोनों दिया हो एक साथ, तब हम इन दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जब हम साथ में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 और 5, ये होगा आपका 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख होगा। अब देखिए 1000 और 10,000 जब दोनों साथ में हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो कितना है, ये भी है 15, तो ये होगा आपका 15,000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, इकाई और दहाई में क्या है, यहाँ पास है 55, तो ये होगा 55। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 15,15,155। ये सबको समझ में आ गया। अब देखिए समझिए जैसे कि यहाँ पास है आपका, ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो देखिए जब लाख और 10 लाख दोनों में हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10 लाख। ठीक है, अब देखिए 1000 और 10,000 जब दोनों दिया हो तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास है 0 और यहाँ पास है 6, तो क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 06, और 06 को हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम 6। ठीक है, तो ये होगा आपका 6,000। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, 0 है। तो जिस भी स्थान पर 0 हो उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसे नहीं लिखते। तो सैकड़ा के स्थान पर है 0, तो क्या करेंगे, इसे हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक, तो ये होगा आपका 10,06,025। आया समझ में। इसको हम क्यों छोड़े, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसलिए सैकड़ा वाले स्थान को छोड़ देंगे। तो ये होगा आपका 25 बस। ठीक है, तो ये हो गया 10,06,025। अब देखिए जैसे कि ये जो 1000 वाले है
इसमें दोनों जगह पर अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे तो समझिए। ये जो लाख है और 10 लाख है, इसके स्थान पर क्या है, इसके स्थान पर है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख। अब देखिए जब 1000 और 10,000 इन दोनों में क्या है, जीरो है, तब हम क्या करेंगे, क्या इसे हम लिखेंगे? चलिए बताइए। इसे हम नहीं लिखेंगे, इसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये इस 1000 वाले स्थान पर क्या है, शून्य है, इसलिए हम 1000 वाले उसको नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सैकड़ा में है 1, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। फिर है 26, तो ये हो जाएगा 26, ठीक। तो इसे हम पढ़ेंगे 15,126। हमने 1000 को क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर जीरो है, इसलिए 1000 को छोड़ देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? अगर इस तरह से हो, आपका 1000 में भी क्या है, शून्य है, सैकड़ा में भी शून्य है, तब इसे हम कैसे पढ़ेंगे ये समझिए। तो देखिए लाख वाले में क्या है, इन दोनों संख्याओं को पढ़ेंगे साथ में, तो यहाँ पास है 20, तो ये हो जाएगा 20 लाख। आया समझ में? 1000 और 10,000 के स्थान पर शून्य शून्य, तो इसे हम छोड़ देंगे इस 1000 वाले स्थान को। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा है, इसके स्थान पर भी क्या है, शून्य है, तो हम सैकड़ा को भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब बचा आपका इकाई और दहाई, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 50 है, तो इसे हम पढ़ेंगे 50, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 20,50,000। क्या होगा? 20,50,000। सबको समझ में आ गया? अब देखिए अगर यहाँ पास है ऐसे, आपका 1000 वाले में भी शून्य है, सैकड़ा में भी शून्य है और इधर भी शून्य है, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए ये लाख वाले में कितना है, यहाँ पास है आपका 25, तो ये हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। अब देखिए 1000 में क्या है, तो 1000 में शून्य शून्य, तो 1000 को हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए सैकड़ा में क्या है, शून्य है, तो सैकड़ा को भी नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई में भी शून्य है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 25 लाख। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो यहाँ पर दिए हैं प्रश्न, इसमें जो है हम हल करते हैं। तो देखिए अब मैं जो है इस प्रश्न को यहाँ पास नहीं लिखूंगा, इसे मैं यहीं पास ही समझाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये टेबल नहीं दिया रहेगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो पहला संख्या लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? चलिए बताइए। तो देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये जो सबसे पहला अक्षर है 4, ये क्या होगा आपका इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन तीन को एक साथ पढ़ते हैं, तो इसे क्या करेंगे, हम इस 3 संख्या बाद यहाँ पास लगा देंगे कॉमा, इस तरह से क्या कर देंगे, यहाँ पास कॉमा लगा देंगे। फिर 1000 और 10,000 इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पास लगा देंगे कॉमा 2 अंक के बाद में। है समझ में? तो सबसे पहले 3 अंक के बाद में लगाएंगे कॉमा, फिर 2 अंक के बाद में लगाएंगे कॉमा। इससे क्या है ना, हमें समझने में आसानी होगा कि आपका इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, 10,000 है, ये लाख है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास लाख के स्थान पर क्या है, तो लाख के स्थान पर है 1, क्या है, 1 है, तो यहाँ पास हो जाएगा 1 लाख, ठीक। अब देखिए जो 1000 वाली स्थान है, इस पे क्या है, 1000 वाले स्थान पे 2 अंक है, कितना है, 23 है, तो ये हो जाएगा आपका 23। 23 क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पर है, तो ये हो गया 23,000। अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पर क्या है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500, ठीक। अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक। तो इसे हम पढ़ेंगे 1,23,524, ठीक है। तो कितनों ने 1,23,524 पढ़ा था, उनका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, इसे पढ़ करके बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए ये आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, हम 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, 1000 10,000, फिर लगाएंगे कॉमा, ये हो गया आपका लाख। तो लाख के स्थान पर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 4 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा 4 लाख। देखिए 1000 के स्थान पे कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है।
अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका 100। अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इसे हम पढ़ेंगे 4,12,102। सबको समझ में आया। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद में लगाएंगे कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10,00,000। अब देखिए लाख और 10,00,000 इन दोनों स्थान पर क्या है 12 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 12 लाख। ठीक, देखिए 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है 45, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 45,000। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पास जो आपका सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 6, जिसे हम पढ़ेंगे 600। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 12,45,612। आया सबको समझ में। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद कॉमा, 1000 10,000 2 अंक के बाद कॉमा, लाख 10,00,000। तो लाख और 10,00,000 के स्थान पर क्या है 15 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है 40 है, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। जो सैकड़ा है उसके स्थान पर क्या है 5, तो यहाँ हो जाएगा 500। अब बच गया इकाई और दहाई में क्या है 17 है, तो यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 15,40,517। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद जाएगा कॉमा, 1000 10,000 फिर कॉमा, लाख 10,00,000। तो लाख और 10,00,000 के स्थान पर क्या है 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 लाख। ठीक है, अब देखिए जो 1000 है, 1000 और 10,000 इसके स्थान पर क्या है 2 शून्य है, और शून्य शून्य को हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, शून्य है तो क्या करेंगे इसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पास 1000 वाला भाग जो है आपका छूट जाएगा। अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 600। इसके बाद क्या है इकाई और दहाई में है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 25,613। आया समझ में। इसी प्रकार देखिए यहाँ पास इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा, 1000 10,000 फिर कॉमा, लाख 10,00,000। तो देखिए लाख और 10,00,000 के स्थान पर क्या है 55 है, तो ये हो जाएगा आपका 55 लाख। ठीक है, 1000 के स्थान पर क्या है शून्य शून्य है, तो 1000 को हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पर भी क्या है शून्य है, तो हम सैकड़ा को भी छोड़ देंगे। अब बच गया इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई के स्थान पर है 24, तो इसे हम पढ़ेंगे 24। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 55,24,000। आया समझ में, क्या होगा 55,24,000। जहां भी शून्य है उस स्थान को क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये होगा इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद में जाएगा कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10,00,000। तो देखिए लाख 10,00,000 के स्थान पर क्या है यहाँ पास है 26, तो ये हो जाएगा आपका 26 लाख। ठीक है, 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है शून्य शून्य है, तो इसे हम छोड़ देंगे। आपका सैकड़ा के स्थान पर भी शून्य है, तो इसे हम छोड़ देंगे। इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 0 1, यानी कि इसे हम पढ़ेंगे 1, तो ये होगा आपका 26 लाख 1। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद ये जो संख्या है इसे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ होगा इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद हो जाएगा कॉमा, 1000 10,000 फिर कॉमा, लाख 10,00,000। तो देखिए लाख और 10,00,000 के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पास है 21, तो ये हो जाएगा 21 लाख। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये जो 1000 और 10,000 है इसके स्थान पर क्या है शून्य है, तो क्या यहाँ पास लिखेंगे नहीं लिखेंगे। जो सैकड़ा है उसके स्थान पर भी क्या है शून्य है, तो क्या उसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर भी क्या है शून्य है, तो क्या इसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो ये होगा आपका 21 लाख। सबको आगे समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद में कॉमा हो जाएगा, 1000 10,000 ये लाख 10,00,000। तो देखिए ये जो लाख और 10,00,000 है उसके स्थान पर क्या है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 क्या है लाख।
तो हो जाएगा लाख। ठीक है, हजार वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर शून्य शून्य है तो इसे छोड़ देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा में देखिए यहाँ पर शून्य शून्य है तो इसे छोड़ देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे 10 लाख। ये सबको समझ में आया? तो जिस भी स्थान पर शून्य होगा, अगर हजार के दोनों स्थान पर शून्य होगा तो हजार को छोड़ देंगे, सैकड़ा के स्थान पर शून्य होगा तो सैकड़ा को छोड़ देंगे, इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर शून्य होगा तो इकाई और दहाई को छोड़ देंगे। आया समझ में? तो जिस भी स्थान पर शून्य होगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लाख और 10 लाख वाले संख्याओं को लिखेंगे। ये सबको समझ में आ गया? अब चलिए करोड़ और 10 करोड़ तक के संख्याओं को कैसे लिखा जाता है इसे जो है समझते हैं। आपके एग्जाम में जो है करोड़ और 10 करोड़ तक के ही संख्याओं तक का प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो यहाँ तक समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पास मैं संख्या ले लूँ, देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे समझिए। यहाँ देखिए एक कहाँ पास है, तो एक है आपका करोड़ के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अब देखिए ये जो लाख और 10 लाख है इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, तो क्या है साथ में है ये 40, तो ये होगा 40 लाख। ठीक है, ये हजार और 10,000 है, इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं, तो ये दोनों साथ में क्या होंगे, ये दोनों साथ में होंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है, क्योंकि ये हजार के स्थान पर है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, इसे हजार में लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे लाख में। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 600। ठीक है, इकाई और दहाई में क्या है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15। इतना सबको समझ में आया? आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पास जो है आपका करोड़ और 10 करोड़ इन दोनों स्थान पर अंक आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे। ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, इसे करोड़ में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पास ये जो करोड़ है और 10 करोड़ इन दोनों के स्थान पर क्या है, यहाँ पास है 20, तो इसे हम लिखेंगे 20 करोड़। क्या लिखेंगे, 20 करोड़। यहाँ देखिए लाख के स्थान पर क्या है, इन दोनों को मिलाकर के ये है 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 लाख। यहाँ देखिए क्या है, हजार के स्थान पर है 0, 10,000 के स्थान पर है 2, तो ये हो गया आपका 20,000। अब यहाँ देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 1, तो ये होगा आपका 100। अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 11, तो ये होगा आपका 11। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 20 करोड़ 30 लाख 20,111। ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए जैसे कि यहाँ पास लाख के स्थान पर अगर 0 हो, ठीक है, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे ये समझिए। तो देखिए यहाँ पर जो करोड़ है इसमें क्या है आपका 2 है और 0 है, इन दोनों को हम साथ में क्या पढ़ेंगे 20, तो ये तो आपका हो जाएगा 20 करोड़। ठीक, लेकिन अब यहाँ देखिए जो लाख है इसमें क्या है, इन दोनों स्थान पर है 0, तो हम क्या करेंगे, इस लाख वाले पार्ट को छोड़ देंगे, यहाँ पास नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 0 है। अब देखिए जो हजार है इसमें क्या है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। यहाँ देखिए ये जो सैकड़ा है इसके स्थान पर है 5, तो ये हो जाएगा 500। इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 20 करोड़ 25,512। लाख को हम क्यों छोड़े, क्योंकि इन दोनों जगह पर 0 है, इसलिए लाख नहीं आएगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास इसे हम क्या पढ़ेंगे समझिए। देखिए जो करोड़ है और 10 करोड़ इसके स्थान पर क्या है 45 है, तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक, 45 करोड़। अब देखिए लाख के स्थान पर क्या है 0 है, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम नहीं लिखेंगे। वैसे ही ये जो हजार और 10,000 है इसके स्थान पर क्या है 0 है, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें हजार वाले भाग को भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 9, तो डायरेक्ट यहाँ पास आएगा 9
100। ठीक है, फिर देखिए इकाई और दहाई में क्या है, यहाँ पास है 35, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 45 करोड़ 935। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पास ये जो करोड़ वाला पार्ट है इसमें क्या है, इसमें है 60, तो ये तो हो जाएगा आपका 60 करोड़। क्या होगा, 60 करोड़। ठीक है, अब देखिए लाख और 10 लाख किसके स्थान पर क्या है, शून्य शून्य है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो आपका लाख वाला पार्ट छूट जाएगा। वैसे देखिए 1000 और 10,000 पे क्या है, शून्य शून्य है, तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, शून्य है, तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखिए इकाई और दहाई पर है संख्या, ये क्या है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे 60 करोड़ 12। ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए इसमें, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ पास है 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72। ये किस में है, ये है आपका करोड़ वाले स्थान पर, तो ये होगा 72 करोड़। अब देखिए लाख वाले स्थान पर कुछ है क्या, यहाँ पास है शून्य शून्य, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। हजार में देखिए यहाँ भी है शून्य शून्य, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए सैकड़ा में है शून्य, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई में देखिए यहाँ है शून्य, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरी संख्या को हम पढ़ेंगे केवल 72 करोड़। क्या पढ़ेंगे, 72 करोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पास जो है नहीं लिखूंगा, यहीं पास इसे हल करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इकाई दहाई सैकड़ा को हम साथ में रखते हैं, तो ये हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक के बाद हो गया कॉमा। ठीक है, 1000 10,000 2 अंक के बाद हो गया कॉमा, लाख 10 लाख के बाद हो गया कॉमा। ठीक है, तो जो एक है ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका करोड़ वाला पार्ट, यह 2 ये 22 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लाख वाला पार्ट। ठीक है, ये 45 हो जाएगा आपका 1000 वाला पार्ट, 2 हो जाएगा आपका 100, और ये दोनों हो जाएंगे इकाई दहाई। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1000 10,000 लाख 10 लाख एक करोड़। तो करोड़ वाले स्थान पर कितना है, देखिए यहाँ पास है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़। क्या होगा, 1 करोड़। ठीक है, क्योंकि करोड़ वाले हिस्से में क्या है, 1 है। देखिए आप इसे यहाँ पास लिख करके भी देख सकते हो रफ में। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो करोड़ वाले हिस्से में क्या है, 1 है, तो ये हो गया 1 करोड़। अब देखिए लाख वाले में क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है आपका लाख वाले में है, तो लाख वाले में है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22 लाख होगा। अब देखिए उसके बाद है यहाँ पास 45, ये किस में है, 1000 वाले स्थान पर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45,000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 200। फिर इकाई और दहाई पे है 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो इस पूरी संख्या को हम पढ़ेंगे 1 करोड़ 22 लाख 45,218। आया समझ में? अब देखिए ये जो आपका दूसरा प्रश्न है इसे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ भी हम 3 अंक के बाद में लगाएंगे कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो देखिए जो करोड़ और 10 करोड़ है उसके स्थान पर क्या है 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 करोड़। ठीक है, लाख और 10 लाख के स्थान पर क्या है 22, तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 लाख। ठीक है, 1000 और 10,000 के स्थान पर है 35, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35,000। जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 400। अब इकाई और दहाई में है 26, तो यहाँ हो जाएगा आपका 26। तो इसे हम पढ़ेंगे 12 करोड़ 22 लाख 45,426। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए इस तीसरा क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, यहाँ भी करेंगे 3 अंक के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे,
तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो करोड़ और 10 करोड़ है इसके स्थान पर क्या है, यहाँ पास है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 करोड़। ठीक, लाख और 10 लाख के स्थान पर क्या है, 40 है, तो यहाँ पास हो जाएगा 40 लाख। हजार और 10,000 के स्थान पर है 60, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 60,000। जो 100 है उसके स्थान पर है 5, तो यहाँ हो जाएगा 500। इकाई और दहाई पर है 10, तो हो जाएगा आपका 10। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे कि आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद कॉमा, हजार, 10,000 2 अंक के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख 2 अंक के बाद में कॉमा। ठीक है, तो देखिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आपको पहले ऐसे पढ़ करके देख लेना है। तो देखिए जो करोड़ और 10 करोड़ है इसके स्थान पर क्या है, 25 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 करोड़। ठीक है, अब देखिए ये जो लाख, 10 लाख इसके स्थान पर क्या है, 00 है, तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम नहीं लिखेंगे, तो इसे छोड़ देंगे। हजार, 10,000 के स्थान पर है 56, तो यहाँ हो जाएगा 56,000। ठीक है, जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 7, तो यहाँ हो जाएगा 700। इकाई और दहाई में है 26, तो यहाँ हो जाएगा 26। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 25 करोड़ 56,726। इसके बाद देखिए अगले संख्या को, यहाँ हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद में कॉमा, हजार, 10,000 2 के बाद में कॉमा, लाख, 10 लाख 2 के बाद में कॉमा, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो करोड़ और 10 करोड़ के स्थान पर क्या है, यहाँ पास है 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 करोड़। ठीक है, लाख, 10 लाख के स्थान पर है 0, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। हजार, 10,000 के स्थान पर है 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7,000। जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 8, तो यहाँ हो जाएगा 800। जो इकाई और दहाई है इसके स्थान पर है 65, तो यहाँ हो जाएगा आपका 65। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 12 करोड़ 7,865। सबको समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो संख्या है इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद हो गया कॉमा, हजार, 10,000 2 के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख 2 के बाद कॉमा, यह है करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ और 10 करोड़ के स्थान पर क्या है, यहाँ पास है 65, तो यहाँ हो जाएगा आपका 65 करोड़। क्या होगा, 65 करोड़। लाख और 10 लाख के स्थान पर है 00, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। हजार और 10,000 के स्थान पर है 00, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। 100 के स्थान पर है 9, तो इसे हम लिखेंगे 900। ठीक है, इकाई और दहाई में है 60, तो यहाँ लिखेंगे हम 60। तो ये हो जाएगा हमारा 65 करोड़ 960। आया समझ में। अब देखिए इसके बाद जो अगली संख्या इसे हम क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद में कॉमा, हजार, 10,000 2 के बाद में कॉमा, लाख, 10 लाख 2 के बाद में कॉमा, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ और 10 करोड़ में क्या है, यहाँ पास है 80, तो ये हो जाएगा आपका 80 करोड़ होगा। फिर देखिए यहाँ पास लाख, 10 लाख के स्थान पर क्या है, 0 है, इसे हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। हजार, 10,000 के स्थान पर क्या है, 0 है, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 0, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई में है 36, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 80 करोड़ 36। आया समझ में सबको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद में लगाएंगे कॉमा, हजार, 10,000 2 के बाद में कॉमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, बच गया ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका करोड़ वाला हिस्सा। तो करोड़ और 10 करोड़ में क्या है, 36 है, तो यहाँ हो जाएगा 36 करोड़। ठीक है, लाख और 10 लाख के स्थान पर 00, क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हजार और 10,000 के स्थान पर 00, तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जो सैकड़ा है इसके स्थान पर 0, इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई पर है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 36 करोड़ 8। क्या पढ़ेंगे, 36 करोड़ 8। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है,
यह हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद में कॉमा, हजार 10,000, 2 के बाद में कॉमा, लाख 10,00,000, 2 के बाद में कॉमा, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो करोड़ और 10 करोड़ के स्थान पर क्या है, यहाँ पास है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 करोड़। ठीक है, अब देखिए लाख और 10,00,000 के स्थान पर क्या है, 0 0, इसे हम छोड़ देंगे। हजार 10,000 के स्थान पर क्या है, 0 0, इसे भी हम छोड़ देंगे। ये सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 0, इसे भी छोड़ देंगे। इकाई दहाई पर क्या है, 0, इसे भी छोड़ देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे 10 करोड़। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम भारतीय गणना प्रणाली में अंकों से शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है 10 करोड़ तक के संख्याओं का ही जो है पूछा जाता है कि इसे अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके। ठीक है, इसके आगे का जो है नहीं पूछता है, तो हम जो है यहीं तक ही पढ़ेंगे। आगे भी जो है आपको सेम ऐसे ही पढ़ना है, जिस भी संख्या में 0 0 रहेगा दोनों संख्याओं से हम छोड़ देंगे। आया समझ में? और बाकी जिस भी स्थान पर रहेगा उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक, और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है या नहीं आया है, आप संख्याओं को अंकों से शब्दों में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल जो है अब आगे हम भारतीय गणना प्रणाली में शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है ये जो है समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।